प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। आइए आज हम वेदांत सार के कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आई हूँ। इन प्रश्नों के माध्यम से आप और भी प्रश्नों को देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न और भी बन सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सहायता कुछ न कुछ जरूर प्रदान करेगा और जहाँ तक उम्मीद है प्रश्न कुछ नए हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। औपनिषदिक वाचकानां मिथो विरोधेन अवभासमानानां सिद्धान्तानां विरोध परिहाराय ब्रह्मसूत्रं केन रचितम्? ब्रह्मसूत्र किसने लिखा है? सदानंद योगींद्रः, वादरायणः, जयमनीः, शंकराचार्यः। इसका आंसर हो जाएगा वादरायणः। ऑप्शन बी, मतलब 2 वाला। भिक्षु सूत्रम कस्य ग्रंथस्य अपरम नाम वर्तते? भिक्षु सूत्र कस्य ग्रंथस्य अपरम नाम वर्तते? सांख्यसूत्रम, ब्रह्मसूत्रम, सांख्यसूत्रस्य, ब्रह्मसूत्रस्य, वेदांतसारस्य या बौद्ध दर्शनस्य? इसका आंसर हो जाएगा भिक्षु सूत्र का दूसरा नाम है ब्रह्मसूत्र को ही भिक्षु सूत्र भी कहते हैं। पूर्ण प्रज्ञ भाष्यम इति ग्रंथस्य प्रणेता वर्तते? रामानुजाचार्यः, भास्कराचार्यः, निम्बार्काचार्यः या मध्वाचार्यः? तो आंसर हो जाएगा मध्वाचार्यः। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य किसकी है? मध्वाचार्य की। नैष्कर्म्य सिद्धि इति ग्रंथस्य प्रणेता वर्तते? गौड़पादः, सुरेश्वराचार्यः, वल्लभाचार्यः, भास्कराचार्यः? तो आंसर हो जाएगा सुरेश्वराचार्यः। रहस्यत्रयम् इति ग्रंथस्य प्रणेता वर्तते? निम्बार्काचार्यः, श्रीकंठः, रामानुजाचार्यः या विज्ञान भिक्षु? तो आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्यः। रहस्यत्रयम्, रामानुजाचार्य। तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत् प्रमाणस्य च बोध्यबोधक भावः कस्य लक्षणं वर्तते वेदांतानुसारम? मतलब ये कह रहे हैं कि वेदांत के अनुसार यह किसका लक्षण है? तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत् प्रमाणस्य च बोध्यबोधक भावः संबंधस्य, अधिकारिणः, विषयस्य या प्रयोजनस्य? तो यह आंसर हो जाएगा संबंधस्य। इसका मतलब अब जो अनुबंध चतुष्टय है वेदांत सार में, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, हाँ, तो उन सभी का लक्षण आपको याद होना चाहिए। वेदांत सारस्य मंगलाचरणे प्रथमे श्लोके अप्रयुक्तः शब्दः वर्तते? सच्चिदानंदम, अथ अखंडम, अवांगमनसगोचरम? तो आंसर क्या हो जाएगा? अखंडम। अखंडम सच्चिदानंदम अवांगमनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रयभीष्ट सिद्धये। तो पहला शब्द क्या है जो प्रयोग किया गया है? वह है अखंडम। नहीं नहीं नहीं, प्रश्न को फिर से पढ़ती हूँ, थोड़ा सा क्षम्यतां। वेदांत सारस्य मंगलाचरणे प्रथमे श्लोके अप्रयुक्तः शब्दः। अच्छा, कौन सा शब्द अप्रयुक्त है? मतलब प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए, प्रश्न को अगर ध्यान से नहीं पढ़ने पर थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं। तो सच्चिदानंदम, अथ अखंडम, अवांगमनस गोचरम। तो यहाँ पर अथ शब्द अप्रयुक्त है, मतलब अथ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अप्रयुक्त पूछा, कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नहीं किया गया है वेदांत सार के मंगलाचरण में? तो सच्चिदानंदम यह है, अखंडम भी है, अवांगमनस गोचरम भी है, लेकिन अथ शब्द का प्रयोग
नहीं किया गया है। सदानंदः प्रथमे श्लोके कमाश्रयते स्वकीये वेदान्तसारग्रन्थे ब्रह्म ईश्वरम् आत्मानं या ब्रह्मांडम तो आत्मानम। सदानंदस्य गुरोः नाम किम? सदानंद के गुरु का नाम क्या था? गोविंद पादः, गौड़पादः, अद्वैतानंदः या अद्वयानंदः? तो आंसर क्या हो जाएगा? अद्वयानंद। देखिए अद्वैतानंद, यहाँ जो ऑप्शन बने हैं थोड़ा कंफ्यूजन वाले हैं, तो ध्यान से। अद्वयानंदः। वेदांत सारे अनुबंधानाम संख्या वर्तते चत्वारः पंच षट् नव तो चत्वारः। निर्विकल्पक समाधौ कति विघ्नाः संभवन्ति? त्रयः चत्वारः द्वौ पंच तो निर्विकल्पक समाधौ कति विघ्नाः संभवन्ति? चत्वारः। लय विक्षेप कसाय रसास्वादन। निर्विकल्पक समाधि चतुर्षु विघ्नेषु न परिगणितम। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न। जो प्रश्न अभी पीछे पूछा गया वो चार थे, इसमें से कह रहे कौन सा परिगणित नहीं है? तो लयः, कषायः, तितिक्षा, रसास्वाद। तो इसमें से तितिक्षा वाला नहीं है। यह आंसर होगा न परिगणितम। तो यह परिगणित नहीं है। लय तो यहाँ पे विक्षेप एक और है, लय विक्षेप कषाय रसास्वाद। अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च भवति वेदांत सारानुसारम विषयः संबंध प्रयोजनम अधिकारी। तो क्या हुआ? प्रयोजनम। अज्ञान की निवृत्ति और स्वस्वरूपान आनंद की प्राप्ति, स्वस्वरूप आनंद की प्राप्ति है जो अवाप्ति प्राप्ति, वह वेदांत सार का प्रयोजन है। साधन चतुष्टयेषु न परिगणितम। साधन चतुष्टय में किसकी परिगणना नहीं होती? नित्यानित्य वस्तु विवेकः, इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः, मुमुक्षुत्व या उपनिषद। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो उपनिषद नहीं है। नित्यानित्य वस्तु विवेक यह है, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, एक समाधि सड्ड संपत्ति वो है। तो चार हो जाते हैं, साधन चतुष्टय और मुमुक्षुत्व। ये चारों परिगणित हैं, लेकिन इसमें पूछा है साधन चतुष्टयेषु न परिगणितम, तो उपनिषद यह शब्द परिगणित नहीं है। जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम वेदांतस्य किम भवति? अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजनम। तो यह क्या हो जाएगा? विषयः। वेदांत सारे अनुबंध चतुष्टयेषु न परिगणितम। विषय, अधिकारी, उपरति, प्रयोजनम। तो उपरति नहीं है, तो अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। तितिक्षायाः लक्षणं भवति वेदांत सारानुसारम। तितिक्षा का लक्षण क्या है? मोक्षिच्छा, मोक्ष की इच्छा, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, विहितानां कर्मणां विधीना परित्यागः या पूर्व दृष्टावभाषः। क्या हो जाएगा? शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। समाधि षट्क संपत्तौ न परिगणितम। वेदांत सारे समाधानम, धर्म, श्रद्धा, उपरति। तो इनमें से कौन सा परिगणित नहीं है? धर्म नहीं है। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, ये 6 परिगणित है, लेकिन धर्म परिगणित नहीं है। उपासना कर्मणः अवान्तर फलम अस्ति वेदांत सारानुसारम। पितृलोक प्राप्ति, सत्यलोक प्राप्ति, देवलोक प्राप्ति या सांसारिक लोक प्राप्ति। इसमें क्या हो जाएगा? उपासना कर्म का अवान्तर फल है। उपासना कर्म का अवान्तर फल है सत्यलोक की प्राप्ति।
अज्ञानस्य समष्टिगत उपाधि भवति वेदांत सारानुसारम। मलिन सत्व प्रधान, मलिन तमः प्रधान, विशुद्ध सत्व प्रधान, विशुद्ध सत्व प्रधान, विशुद्ध सत्व प्रधान, विशुद्ध विशुद्धा सत्व प्रधान। देखिए यहाँ अ की मात्रा है। तो क्या हो जाएगा? विशुद्ध सत्व प्रधान, तीसरा वाला। अंतर इंद्रियाणां निग्रह भवति वेदांत सारानुसारम। दमः, शमः, श्रद्धा या अपरति। तो आंसर हो जाएगा शमः। उपासनानां परमं प्रयोजनं भवति वेदांत सारानुसारम। चित्तैकाग्रम, पापक्षयः, मोक्षः, बुद्धिशुद्धि। इसमें क्या है? उपासनानां परमं प्रयोजनं चित्त एकाग्रम, चित्त की एकाग्रता। त्रिविधकरणं केषां भूतानां प्रतिपादितं वेदांत सारानुसारम्। आकाश जल वायुनां, पृथ्वी वायु तेजसां, पृथ्वी जल तेजसां, जल वायु प्राणिनां। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी जल तेजसां, पृथ्वी जल और तेज। श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह भवति वेदांत सारानुसारम। तो क्या हो जाएगा? पृच्छा, समाधान, समः, उपरति। नहीं, सम हो जाएगा, समः। श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह शमः। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः भवति वेदांत सारानुसारम। श्रद्धा, समः, उपरति या मोक्ष। तो आंसर हो जाएगा श्रद्धा। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये समाधि, सदा मानं, समाधानं, समाधि या कैवल्य। तो क्या हो जाएगा? समाधानम। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि, समाधानम। समाधि को ही समाधान भी कहते हैं। नित्यादि कर्मणां परमं प्रयोजनं, नित्यादि कर्मणां परमं प्रयोजनं वर्तते वेदांतानुसारम। भूलोक प्राप्ति, देवलोक प्राप्ति, बुद्धि शुद्धि या अधिकारी। तो आंसर हो जाएगा बुद्धि की शुद्धि। फलोद्देशेन विधीयमानानि कर्माणि कथ्यन्ते। नैमित्तिक कर्माणि, नैमित्तिकानि कर्माणि, नित्य कर्माणि, काम्य कर्माणि या उपासना कर्माणि। तो हो जाएगा नित्य कर्माणि। नहीं, फलोद्देशेन विधीयमानानि कर्माणि, तो काम्य कर्माणि, मतलब फल को उद्देश्य में रखकर जो कर्म किए जाते हैं वो काम्य कर्म किए होते हैं। चांद्रायणादीनि कथ्यन्ते। काम्य कर्माणि, चांद्रायणादीनि। इसको मित्रों यह प्रश्न ऐसा गलत है, तो छोड़ देते हैं। चलिए आगे। यहाँ मिलाइए, यहाँ आपको देखिए। प्रायश्चित्तानि क्या हुआ? पापक्षय साधनानि। नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यनुबंधिनी। नित्यानि अकारणे प्रत्यवाय साधनानि। निषिद्धानि नरकादिष्ट साधनानि। देख लीजिए, 2 3 4 1, 2 3 4 1 पहला वाला हो जाएगा आंसर। समष्टि व्यष्टि भी अभिप्रायेण एकम अनेकम इति व्यवहार कस्य लक्षणं वर्तते वेदांत सारानुसारम। भ्रमस्य, अपवादस्य, अज्ञानस्य, तत्वज्ञानस्य। अज्ञानस्य। माया कया शक्त्या ब्रह्मांडं सृजते। अध्यारोपशक्त्या, अपवादशक्त्या, आवरणशक्त्या, विक्षेपशक्त्या। तो क्या हो जाएगा? विक्षेपशक्त्या, विक्षेप शक्ति से। सदसदभ्याम अनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं भवति वेदांत सारे।
ज्ञानम पुरुष, अज्ञानम श्रद्धा। तो अज्ञानम। अज्ञानोपहित चैतन्यः स्व उपाधि प्रधानतया कीदृशं कारणं भवति वेदांत सारानुसारम्। अज्ञान सुपहित चैतन्य स्व उपाधि प्रधानतया कीदृशं कारणं भवति वेदांत सारानुसारम्। उपादानं निमित्तम उभौ असमवायी कारणम। इसका हो जाएगा उपादानम। अज्ञानोपहित चैतन्यः स्वप्रधानतया जगतः कीदृशं कारणं वर्तते। निमित्त कारणम उपादान कारणम उभौ असाधारणम कारणम। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? निमित्त कारणम। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आप अभी 35 प्रश्नों को देखिए। आगे मैं कल दूसरे भाग में वेदांत सार के ही प्रश्न लेकर पुनः आऊंगी। तो आज के लिए धन्यवाद।